Hey guys, welcome back to the next video of Let's Learn Accounts। आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑफ सेल्स रिटर्न बुक। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आप देखेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट कैसे लगाते हैं और उसी में टैक्सेस कैसे दिखाया जाता है सेल्स रिटर्न बुक के अंदर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सेल्स रिटर्न बुक में क्या क्या चीजें जाती हैं। तो देखिए, जब भी कभी आप बेचते हैं लेकिन क्रेडिट में बेच रहे होते हैं, उस टाइम जो कस्टमर है वो सामान घर लेकर चला गया, फिर घर में गया वो पसंद नहीं आया या फिर डिफेक्टिव निकल गया तो वो गुड्स वापस करने आ गया, तो उन्हीं गुड्स को आप रिकॉर्ड करेंगे हमारी सेल्स रिटर्न बुक के अंदर। ओके, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं और आज की क्लास भी। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट वीडियो नंबर 42। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेल्स रिटर्न बुक के फॉर्मेट की। तो ये रहा हमारा फॉर्मेट। उसमें पहला कॉलम बनेगा आपके डेट का, उसके बाद पर्टिकुलर्स का, फिर एक बनता है क्रेडिट नोट का। अब एक क्रेडिट नोट क्या होता है? ये आपका सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। ये मैं बता चुका हूं, अगर आपने नहीं पढ़ा तो जाकर देख कर आइए मेरी वाली वीडियो। तो उसमें क्रेडिट नोट बता देता हूं। यहाँ पे क्या लिखा जाता है, जब आपका कोई भी कस्टमर आपका गुड्स वापस करने आता है आपकी दुकान में, तो एक क्रेडिट नोट इशू होता है। उसमें लिखा जाता है कि हमको इतना आपने सामान वापस किया, कितने का वो सामान था, सब कुछ उसमें डिस्क्राइब रहता है। तो कौन सी क्रेडिट नोट से आप ये वाला ट्रांजेक्शन उठा रहे हैं उसका हम यहाँ पे नंबर डाल देते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया रहता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं दिया है तो कोई बात ही नहीं है। फिर आता है आपका एलएफ यानी सबको पता ही होगा क्या, लेजर फोलियो। फिर डिटेल्स, वैल्यू, सीजीएसटी, एसजीएसटी, टोटल आखिरी में आईजीएसटी होगा। क्वेश्चन में तो एक कॉलम आईजीएसटी का भी बना दीजिएगा। देखिए, सेल्स रिटर्न बुक हो, परचेज बुक, सेल्स बुक या फिर परचेज रिटर्न बुक हो, सभी के फॉर्मेट सेम होते हैं और जिनके अपन क्या किसमें क्या डालना रहता है वो सब भी सेम रहते हैं। तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस मिस कर दी है जो मैंने परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक में बनाई है, तो जाकर देख कर आइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है। तो चलिए अब आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ट्रेड डिस्काउंट भी है और टैक्सेस भी है। इसी क्वेश्चन से आप अपनी सेल्स रिटर्न बुक इजीली समझ सकते हैं। तो देखिए, रमेश रिटर्न्ड गुड्स ऑन 4 दिसंबर 2020 सोल्ड ऑन क्रेडिट। क्या बोल रहा है? रमेश एक टाइम पे हमारी दुकान से गुड्स खरीद कर लेकर गया था, फिर घर गया तो शायद गुड्स उसको डिफेक्टिव लगे हों या पसंद ना आए हों, तो उसने क्या किया, गुड्स को वापस करने आया। किस दिन आया? 4 दिसंबर 2020। ओके, एक बात ध्यान रखिएगा, जो आप गुड्स बेच रहे हैं ना वो क्रेडिट में बिकना चाहिए, तभी वो सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होता है। इतना क्लियर आपको? फिर क्या क्या वापस कर रहा है ये भी देख लेते हैं। 2 डजन पेन्स ऑफ ₹10 पर पेन। अब समझिएगा, 2 डजन पेन, तो एक डजन में कितनी पेन आएंगी? 12 पेन आएंगे। तो 2 डजन में कितनी आएंगी? 24 पेन्स आ जाएंगी। ओके, आ जाएंगी। फिर क्या वापस कर रहा है? 5 मार्कर्स ऑफ ₹20 पर मार्कर। ये समझ गए आप? उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट घटाना है कितना? 10%। सीजीएसटी, एसजीएसटी लगाना है कितना? 2%। तो चलिए अब करते हैं हम इसमें क्वेश्चन पुट। अब ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप करना रहता है डेट कब की है भाई? 2020 4 दिसंबर डाल दिया। उसके बाद आपको लिखना रहता है किसने गुड्स वापस किया। रमेश भाई ने वापस किया, तो सीधा डाल देंगे आप रमेश। ओके, उसके बाद क्या क्या वापस किया? तो उसने वापस किया 2 डजन पेन्स ऑफ ₹10 पर पेन। भाई जो क्वेश्चन में लिखा है ना सेम वही लिखना रहता है। तो बताइए टोटल कितने की हो गई पेन? 10 रुपए का था। देखिए कुल कितनी पेन आ गई 2 डजन में? 24 आ गई। और एक पेन कितना कॉस्ट था? 10 रुपए।
तो 24 इंटू 10 कितना होता है 240। अब आप लोग 12वीं में आ गए हैं, ये तो समझाना नहीं पड़ेगा कि एक डजन में कितना आता है, टोटल कितना निकलेगा, ये तो आपको अपने आप क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आता है आपका 5 मार्कर्स ऑफ ₹20 पर मार्कर। तो 5 मार्कर्स ऑफ ₹20 पर मार्कर कितना हो जाएगा कुल आपका ₹100 20 इंटू 5। बस केवल 2 चीजें वापस कर रहा है ना, तो क्या करेंगे आखिरी में इसमें टोटल कर देंगे 340। ये पूरी प्रोसेस हम डिटेल्स वाले कॉलम में कर रहे हैं, ठीक है। 340 आ गया। अब उसके बाद क्या करना है, अब यहां से खेल आता है बड़ा वाला, तो एडवांस में। क्या एडवांस में कि हमको यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट घटाना होता है। बहुत सरल सा है भाई, 10% घटाना है किसमें 340 में। अब कुछ बच्चे क्या करने लगते हैं, 240 में घटा देंगे, 100 में घटा देंगे, फिर निकाल देंगे भाई। ना बाबा ना, क्या करना है आपको 340 में 10% घटा देना है। तो घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, लिखते क्या है फिर बताओ कितना आएगा। लेस ट्रेड डिस्काउंट एट 10%। क्लियर। तो 340 का 10% आएगा आपका 34 अब घटा दीजिए 34 को, 340 में घटेगा कितना आएगा 306 इतना आपको क्लियर। लेकिन अब एक मेन मुद्दे वाली बात कर लेते हैं। मान लीजिए कोई आपका कस्टमर गुड्स वापस कर रहा है, तो क्या आप उन गुड्स के बदले पैसा देंगे कि वो कस्टमर आपको पैसा देगा? सोचो भाई, वीडियो पॉज करके सोचिए, और अगर सोच लिया हो तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर फटाफट से टाइप करिएगा। सोच लिया तो अब सुनिए इसका आंसर क्या होगा। भैया वो गुड्स वापस करने आ रहा है, गुड्स आपके पास आ गया तो पैसा आप दोगे ना उसको। मान लो कि वो ले गया था 100 रुपए का गुड्स, 80 रुपए का वापस कर दिया 80 रुपए का वापस, लेकिन 20 रुपए का अभी उसके पास है। ओके, तो जो 80 रुपए का गुड्स वापस किया है, इसका बदले पैसा आप देंगे ना, तो लीजिए पैसा उसको आप देंगे। ठीक है, इतना क्लियर। तो यानी कि ये जो पैसा हम निकाल रहे हैं, ये पैसा आपको देना पड़ेगा ना। ओके, 306 रुपीज आपका आ गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें आपका टैक्सेस ऐड कर देंगे। कितना टैक्सेस लग रहा है, सीजीएसटी और एसजीएसटी 2% लग रहे हैं। ओके, तो यानी सीजीएसटी निकाल देंगे और एसजीएसटी निकाल देंगे कितना परसेंट, 2% एट 2%। वैसे यहाँ पे 2% ईच लिखना चाहिए। ओके, ईच लिख दिया। 2% निकालेंगे तो 306 का 2% कितना होता है, निकाल लीजिए। 306 का 2% करीबन आपका ये होता है 6.12। लेकिन भैया 6.12 लेंगे ना थोड़ा टफ पड़ जाएगा, तो अप्रॉक्स ले लेते हैं। कितना होगा इसका अप्रॉक्स, 6 रुपीज के करीबन। तो लीजिए 6 और इधर भी 6, तो कुल कितना हो गया आपका ये, कितना, ये आपका हो जाएगा 318। ओके, इतना अब आपसे बन जाना चाहिए। तो ये सब कॉलम आप अपने आप भर लेंगे। समझ गए कि क्या किया? पहले हमने सबसे पहले निकाल लिया किसका कितना टोटल आ रहा है। उसके बाद क्या किया, ट्रेड डिस्काउंट घटा दिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, सीजीएसटी और एसजीएसटी ऐड कर दिया और आखिरी में टोटल निकाल दिया। इट्स क्लियर? क्लियर। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब वैल्यू वाले कॉलम में क्या जाएगा, तो देखिए ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो पैसा आ रहा है वो जाएगा वैल्यू में। तो क्या जाएगा आपका 306। देखा 340 है, उसमें से 34 रुपए यानी 34 रुपीज घटा रहे हैं, तो कितना आ रहा है 306 रुपीज। 306 रुपीज कहां जाएगा, वैल्यू में। चला गया। उसके बाद आपका आउटपुट सीजीएसटी भी है ना। जब सेल्स करते हैं
तो कौन सी जीएसटी लगता है? आउटपुट लगता है। और जब परचेज करते हैं हम तो क्या लगता है? इनपुट लगता है। इस कारण से जब सेल्स की वापसी हो रही हो यानी सेल्स रिटर्न हो रहा हो तो क्या लिखे लगेगा? आउटपुट वाला ही लगेगा। इसी कारण से आपको यहाँ आउटपुट लिखना पड़ता है। तो कितना लग रहा है आउटपुट सीजीएसटी? लिखा हुआ है 6 रुपए, 6 रुपए। फिर आपका आउटपुट एसजीएसटी 6 रुपए। टोटल में क्या जाएगा भाई? ये आता ना टोटल, डाल दो 318 चला गया। अब आखिर में क्या करते हैं? बिल्कुल लास्ट में पहुंच गए, लास्ट में। तो देखिए लास्ट में क्या करते हैं, सीधी एक लाइन खींचेंगे ऐसे आप। लास्ट में कुछ नहीं करते हैं, सीधे टोटल करते हैं, टोटल। तो देखिए कैसे लाइन खींच रहे हैं अब आप। फिर टोटल कर दीजिए। इधर कितना होगा टोटल? 306। इधर कितना होगा? 6। इधर कितना होगा? 6। इधर कितना होगा? 318। बस एक और डबल लाइन खींच दीजिए ताकि सुंदर लगे। टेढ़ी मेढ़ी खींच गई है, लेकिन आपके में तो कॉपी में लाइन बनी रहती है। स्केल करना, पक पक खींच देना। ओके, तो देखिए यहां तक हमने अपना क्वेश्चन ही पूरा खत्म कर लिया है। इस क्वेश्चन में आपने बहुत कुछ सीखा भाई। ट्रेड डिस्काउंट लगाना सीख गया, और ये भी तो आपने सीख लिया कि जब डजन में हो तो पहले निकालना रहता है, वरना बच्चे क्या करते हैं, अच्छा 2 डजन पेन है 10 रुपए है, अरे भैया कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 डजन के पेन की 10 रुपए कॉस्ट है। भाई साफ साफ लिखा हुआ है 10 पर पेन, और वही लिखा रहता कि 10 पर डजन, तो आप डजन के हिसाब से लगा लेते, लेकिन क्या लिखा है? 10 पर पेन लिखा हुआ है। फिर उसके बाद हमने क्या सीखा? सीजीएसटी एसजीएसटी कैसे लगाते हैं, वैल्यू क्या होती है, फिर ये सब आपका मैंने आखिरी तक ये क्वेश्चन पूरा क्लियर करवा दिया है। ओके, तो अब आप सुनिए क्या करना है आपको। तो अपना ये वीडियो बंद करनी है, लेकिन उससे पहले एक बार आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, और उसके बाद इस टाइप के आपके बुक में और क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चन को आप लगाइए ताकि आप परफेक्ट बन सके, और आपके एग्जाम आते आते तक आप इन क्वेश्चन को आंख बंद करके भी लगा सके। क्योंकि मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन बताया हूं, लेकिन ये एक क्वेश्चन ऐसा है कि इस टाइप के आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो यानी क्या हुआ भाई, ये हमने एक क्वेश्चन कराया आपको, इसके बदले आप 50, 70, 80 क्वेश्चन यूं कर सकते हैं भाई, यूं। ओके, इसी कारण से इस वीडियो को मैंने शॉर्ट बनाया ताकि आप एक क्वेश्चन देखें और जो अपना बचा हुआ टाइम पे है उसमें और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें। तो कीप प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन। और यहीं से हम अपनी वीडियो आज की एंड करते हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन लगाते टाइम किसी भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स पर आएं और वो क्वेश्चन आप हमसे पूछें। अगर वहां नहीं पूछना तो कोई दिक्कत नहीं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहां पे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम की लिंक दी गई हो, हमसे कनेक्ट होएं और अपने डाउट वहां पूछ सकते हैं। हम उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते भी रहिए। बाय बाय, हैव अ गुड टाइम।